बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में शीला नाम की चालाक औरत रहती थी। वो हर समय अपने फायदे के लिए गांव के लोगों से चालाकी करती थी। एक दिन ऐसा आया कि उस गांव में सूखा पड़ने लगा। गांव के सभी लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरसने लगे। अब शीला पानी की खोज में इधर उधर भटकने लगी और कहने लगी, हे भगवान, हम गरीबों पे दया करो। बारिश ना होने की वजह से सूखा पड़ने लगा। अब मैं क्या करूं? अब मैं किधर जाऊं? मुझे आसपास के गांव में पानी की तलाश के लिए जाना होगा। शायद मुझे पीने के लिए कहीं से पानी मिल जाए। शीला पानी की तलाश में हरे भरे जंगल में चली जाती है और कहने लगती है, अरे बाप रे, इतना हरा भरा जंगल! यहाँ तो सारे पेड़ पौधे हरे भरे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आसपास के सभी गांव और जंगलों में तो सूखा पड़ चुका है। इसके पीछे क्या राज हो सकता है? क्या इस जंगल का पानी अभी तक सूखा नहीं है? क्या मुझे यहाँ से पानी मिल सकता है? मैं अभी इसके बारे में पता लगाती हूँ। तभी शीला की नजर एक बाबा पर पड़ती है। वो बाबा फूलों को पानी दे रहे होते हैं। ये देखकर शीला कहने लगती है, अरे ये क्या! बाबा के पास तो एक छोटी सी कटोरी है, परंतु एक छोटी सी कटोरी में से इतना सारा पानी कैसे आ सकता है? कहीं ये जादुई कटोरी तो नहीं है जिसमें से पानी खत्म ही नहीं हो रहा? शीला इस राज का पता लगाने के लिए एक पेड़ के पीछे छुपकर सारा कुछ देखने लगती है। हे मेरी जादुई कटोरी, जाओ इस जंगल के सभी पेड़ पौधों को जाकर पानी दो। देखते ही देखते वो कटोरी अपने आप जाकर सभी पेड़ पौधों को पानी देने लगी। शीला बाबा का ये चमत्कार देखकर दंग रह गई और मन ही मन सोचने लगी और कहने लगी, अरे ये तो सचमुच ही जादुई कटोरी निकली। मुझे इसे घर ले जाना होगा। इससे मेरे घर में पानी की कभी भी कमी नहीं होगी। बाबा हर रोज सूर्य प्रणाम करने के लिए सुबह सुबह बाहर जाया करते थे। कटोरी के लालच में शीला बाबा पर नजर रखने लगी। एक दिन बाबा सुबह सूर्य प्रणाम के लिए गए और शीला ने पीछे से उनकी कटोरी को चुरा लिया और भाग गई। शीला उस जादुई कटोरी की मदद से बहुत सारा जल अपने घर में इकट्ठा करने लगी। अरे वाह! अरे वाह! इतना सारा पानी! अब मैं गांव वालों को ये पानी बेचूंगी और बहुत सारा पैसा और सोना इकट्ठा करूंगी। शीला गांव वालों से पैसे लेकर उन्हें पानी बेचने लगी। मेरी जादुई कटोरी मुझे नहीं मिल रही। मैंने चारों तरफ ढूंढ लिया। ये कैसे संभव हो सकता है? क्या कहीं मेरी कटोरी को किसी ने चुरा तो नहीं लिया? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मुझे आसपास के गांव में जाकर उसे ढूंढना होगा। बाबा आसपास के गांव में जाकर अपनी कटोरी की तलाश करने लगे। कुछ समय बाद बाबा को एक औरत दिखाई दी, जो बाबा की कटोरी से लोगों को पानी पिला रही थी। मेरा कहना सत्य निकला। इसी औरत ने ही मेरी कटोरी चुराई है। मैं अभी जाकर इससे अपनी जादुई कटोरी वापस लेता हूँ। सुनो, ये मेरी कटोरी है, इसे मुझे वापस कर दो। क्या कहा बाबा? ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो मेरे दादाजी की बहुत पुरानी जादुई कटोरी है, जिसमें से कभी भी पानी खत्म नहीं होता। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, तो मैं तुम्हें पानी पिला सकती हूँ, वरना जाओ यहाँ से। लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। बाबा के साथ मजाक अच्छा नहीं होता। मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ, मेरी जादुई कटोरी मुझे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। मैंने आपको बोल दिया है कि ये कटोरी मेरी है। मैं इसे आपको कभी भी नहीं सौंपने वाली। अब जाओ यहाँ से।
बस बहुत हुआ, तुमने लालच की सारी सीमाएं पार कर दी है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज के बाद इस कटोरी में से जो भी जल बाहर आएगा, तुम उसे अपने सेवन के लिए कदापि प्राप्त नहीं कर सकती। शीला बाबा के उस शराब को एक मजाक में ले रही थी और लोगों को धड़ाधड़ पानी बेचती जा रही थी। लालच ने उसे सचमुच ही अंधा कर दिया था। उसे धन और दौलत के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शीला ने बहुत सारा धन अपने घर में इकट्ठा कर लिया और कहने लगी, अरे आज तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, इतना सारा धन। ऐसा लगता है इस गांव में अब सबसे अमीर मैं ही हूँ। जब शीला अपने लिए उस कटोरी में से जल पीने लगी तो जल नहीं आया। यह देखकर वो दंग रह गई और कहने लगी, अरे बाप रे, कहीं उस बाबा का श्राप सत्य तो नहीं हो गया? क्या मैं अब इस कटोरी में से कभी भी जल नहीं पी सकती? नहीं नहीं, ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। कुछ समय बाद शीला पानी की बूंद बूंद के लिए तरसने लगी। वो अपनी जान बचाने के लिए कटोरी को लेकर बाबा के पास भाग कर आई और कहने लगी, बाबा मुझे माफ कर दो, मैं लालच में सचमुच अंधी हो गई थी। मैंने ही आपकी ये कटोरी को चुरा लिया था, मुझे माफ कर दो। मैं आपकी ये कटोरी आपको वापस करने के लिए आई हूँ। अपना श्राप वापस ले लो। मैं ऐसा आगे से कभी भी नहीं करूँगी। अगर आप मुझे थोड़ा सा पानी दे दोगे पीने के लिए, आपका बहुत ही धन्यवाद होगा। मैंने तो तुम्हें बोला ही था कि इतना लालच अच्छा नहीं होता। मैंने आज तक किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजा। ठीक है, मैं अपना श्राप वापस लेता हूँ, परंतु तुम ऐसी गलती आगे से कभी भी मत करना। आज से इन गांव वालों को पानी की कभी भी कमी नहीं होगी। मैं इस कटोरी की मदद से आसपास के सभी गांव के कुएं जल से भर दूंगा। अब इन गांव वालों को पानी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा।